मैं योगेश शर्मा आपका द कौशिक अकेडमी की ऑनलाइन क्लास पर स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम शुरू कर रहे हैं जो लास्ट टॉपिक हमारा चला डेटा बेस, अब वो धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। उसमें मैंने आपको सभी लगभग डेटाबेस बता दिए थे। आज जो हम डेटाबेस कर रहे हैं वो किसके बारे में है, तो आर्टिकल ए और एन के कुछ स्पेशल यूजेज हैं। वैसे मैंने मोटे तौर पर आपको बता दिया था कि ए और एन का प्रयोग कॉन्सोनेंट और वावल के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्पेशल यूजेज हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, इनको आप वन बाय वन करेंगे। चलो हम शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, ए और एन का यूज सेंटेंस में जब कोई नाउन पहली बार यूज होता है उसके लिए आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई सा ए स्नैक, मैंने क्या देखा, एक सांप देखा। कब हो रहा है ये? नाउ देखो रूल को देखो अच्छे से बच्चों। जब नाउन का यूज सेंटेंस में पहली बार हो, क्या बताया मैंने आपको? पहली बार हो। When we are using any noun in first time of sentence, at that time we must use article a and n according to the vowel and the consonant. नाउन का यूज कब करेंगे बच्चों? जब नाउन का यूज पहली बार होता है सेंटेंस में। तो जैसे मैंने लिखा आई सा ए स्नैक, आई सॉ ए स्नैक। अब मैंने यहाँ पे स्नैक देखा है तो उससे पहले मैंने तो ए का यूज किया है, तो क्योंकि नाउन में पहली बार हो रहा है इसलिए हमने इसका यूज किया है। एक और एग्जाम्पल देखो, वंस देयर वाज ए लायन, वंस देयर वाज ए लायन। अब देखो जब हम यहां पे यूज कर रहे हैं नाउन में पहली बार हमने आर्टिकल का यूज किया है। किस लिए किया है? ए का कारण हम अपने नाउन का यूज भी पहली बार कर रहे हैं, इसलिए हमने आर्टिकल का यूज भी पहली बार किया है। अगर इसी को सेंटेंस को मैं आगे बढ़ाता हूं तो मैं लिखूंगा द लायन वाज हंग्री। आई थिंक समझ में आ गया आप सबको। अगर सेंटेंस में कोई नाउन का यूज पहली बार होता है तो आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। उसी आर्टिकल को हम दोबारा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अब जो आगे आने वाला नाउन है वो हमारे लिए क्या हो गया है? आइडेंटिफाइड हो चुका है। और जब नाउन आइडेंटिफाइड हो जाता है तो उसके साथ हमेशा आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। तो हमने यहां पर बच्चों दे का यूज किया। नॉन आइडेंटिफाइड आर्टिकल के लिए हमेशा ए और एन का यूज किया जाता है, और आइडेंटिफाइड के लिए बच्चों दे का यूज किया जाता है। तो आपको शायद पहला भी समझ में आ गया सबको अच्छे से कि कैसे इसका यूज किया जाता है। नंबर 2, रूल नंबर 2, किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करने या उसकी क्वालिटी, रैंक, कम्युनिटी, आदि को बताने के लिए, साथ साथ बच्चों रिलीजन, नेशनलिटी, अगर हम किसी सेंटेंस में बच्चों हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब पहली बार यूज कर रहे हैं, और जब हम पहली बार यूज करते हैं तो क्या हो सकता है? किसी की कोई बच्चों क्वालिटी हो सकती है, कोई रैंक हो सकती है, कम्युनिटी हो सकती है, बच्चों उसकी पॉलिटिकल लॉयल्टी हो सकती है, हो सकती है, रिलीजन हो सकती है, उसकी राष्ट्रीयता हो सकती है। ये सब आते हैं बच्चों, तो हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए, किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करने या उसकी क्वालिटी को बताने के लिए, जब भी हम किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं या उसकी क्वालिटी को बताते हैं, जिसमें क्या क्या हो सकता है बच्चों? उसकी रैंक हो सकती है, उसकी कम्युनिटी हो सकती है, उसका रिलीजन हो सकता है, नेशनलिटी हो सकती है, या कोई पॉलिटिकल लॉयल्टी हो सकती है। ये जो भी कुछ होते हैं इनसे पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। देखो बच्चों कैसे करेंगे। जैसे मैंने कहा ही इज एन MBBS। देखिए बच्चों मैंने यहां पर किसका यूज किया है? किसी के बारे में मैंने बताया है कि वो क्या है? MBBS है। तो MBBS आ गया तो हमने किसका यूज बच्चों? एन का यूज किया है। फिर मैं कह दूं सीमा
इज ए सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सीमा क्या बच्चों, एक सोशलिस्ट है, समाजवादी है। फिर या मैं कह दूं कोई क्वालिटी, सी इज ए गुड डांसर, उसकी क्वालिटी मैंने बता दी, वो क्या है, एक अच्छी डांसर है। या उसकी राष्ट्रीयता बता देते हैं बच्चों, या कोई कुछ नहीं, हम जो बताते हैं धर्म, वो हिंदू है, मुस्लिम है, किसी भी उसके हम रिलीजन के बारे में बात करते हैं तो हमेशा आर्टिकल ए का प्रयोग किया, ए या एन का प्रयोग किया जाता है। और ए और एन का प्रयोग बच्चों कैसे करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू हमारे वोवल साउंड या बच्चों कॉन्सोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग प्रयोग किया जाता है। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। रूल नंबर 2 क्या किया मैंने, किसी भी नाउन को पहली बार इंट्रोड्यूस करने के लिए उसकी क्वालिटी, रैंक, कम्युनिटी, रिलीजन, नेशनलिटी, पॉलिटिकल, ये सब बताने के लिए हम आर्टिकल, जो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं अपने, उनका यूज करते हैं। और ए और एन का यूज बच्चों आप अकॉर्डिंग टू कॉन्सोनेंट साउंड एंड वोवल साउंड के अकॉर्डिंग आप करेंगे। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला रूल क्या है, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 देखो, रूल नंबर 3 क्या बच्चों, अननोन टू स्पीकर। यदि हम नाउन से क्या है बच्चों, अननोन है, बोलने वाले के लिए अगर नाउन अननोन होता है तो आर्टिकल इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। अननोन है बच्चों, देखो जैसे मान ले मैं आपको बता रहा हूं, अननोन टू स्पीकर, बोलने वाले के लिए क्या बच्चों, अननोन है, जानता नहीं है। जैसे अगर कहा मिस्टर शर्मा इज वेटिंग फॉर यू, अब जो जिसने मुझे आकर कहा है वो क्या कह रहा है, मिस्टर शर्मा, सिंगुलर नाउन है बच्चों, यहां पर देखिए ध्यान दीजिए, सिंगुलर नाउन है। और मैंने आपको बताया था ए एन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का ही यूज होता है। आगे मुझे बताया कि कोई मिस्टर शर्मा है जो आपको वेट कर रहे हैं, तो यहां पर बच्चों क्या आएगा, ए मिस्टर शर्मा। जैसे मैं कह दूं ए मिस्टर गुप्ता, कोई व्यक्ति हो सकता है। फिर देखो बच्चों, जैसे मैं कह दूं माई सन सेड टू मी ए मिस्टर गुप्ता इज वेटिंग फॉर यू। अब यहां पर मिस्टर गुप्ता एक सिंगुलर नाउन है बच्चों, लेकिन अगर हम इसको प्लूरल नाउन कर देते हैं तो आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे मैं कह दूं माई सन सेड टू मी, अब यहां पे कह दूं मिस्टर ए मिस्टर गुप्ता कब नहीं आएगा, अगर मैं कह दूं गुप्ताज। अब गुप्ताज जब मैंने किया बच्चों तो इसमें पूरी कम्युनिटी के बारे में बात आ गई, और जब भी पूरी कम्युनिटी की बात करते हैं तो बच्चों हमारा जो आगे वाला नाउन है वो डेफिनेट हो जाता है, और डेफिनेट के साथ हमेशा आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। अगर केवल शर्मा आ रहा है तो ए, अगर बच्चों शर्माज आ जाए तो आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों में अंतर होता है। रूल नंबर 4 देखो, रूल नंबर 4 क्या बच्चों, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं बच्चों, इनके साथ हमेशा आर्टिकल दे का तो यूज कभी नहीं होता है, आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। आई मीन इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। देखो बच्चों कैसे, जैसे हम बात करते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, हमने क्या किया, अचंभा किया है। सेंटेंस कैसा अपना बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो जैसे ही हमने कहा व्हाट के साथ में किसका किया बच्चों, ए का प्रयोग किया है। व्हाट ए प्रेटी, व्हाट ए प्रेटी चाइल्ड, कितना प्यारा बच्चा। अब यहां पर हमने क्या किया भाई, हमने ए का यूज क्यों किया बच्चों, क्योंकि सेंटेंस कैसा है हमारा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट ए शेम, कितने शर्म की बात है, व्हाट ए शेम। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं बच्चों एक्सक्लेमेटरी, उनके साथ हमेशा आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाता है। आई थिंक आपको 4 के 4 रूल समझ में आ गए होंगे।
अब हम रूल करते हैं बच्चों, रूल नंबर 5। देखो रूल नंबर 5, पर के रूप में, पर के रूप में। देखो बच्चों, जब भी कोई हमें सामान बेचना होता है, खरीदना होता है, तो पर कह दो प्रति, या ए कह दो एक, बात एक ही होती है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। जैसे मैं कह दूं ही इज गोइंग टू दिल्ली, बाय बस 80 किलोमीटर पर आवर। मैंने लिखा यहां पर ही इज गोइंग टू दिल्ली बाय बस 80 किलोमीटर पर आवर। आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिखते हो, सेम टू सेम लिख के, किलोमीटर आवर, एन आवर। अब हम कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पर के रूप में आप एन का, ए का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, बनानाज आर सोल्ड ए 10 रुपीज, बनाना सोल्ड ए डजन इन 60 रुपीज। बस केले दो बिक रहे हैं, कैसे बिक रहे हैं? अब ए डजन कह दो या पर डजन कह दो, सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। तो पर के अर्थ में बच्चों हम आर्टिकल ए या एन का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सोनेंट एंड वोवल साउंड। यहां पर हमने ए का यूज किया है, यहां पर बच्चों हमने आवर में एन का यूज किया था। ठीक है, तो पर के हम एन आवर भी कर सकते हैं। आई थिंक समझ में आएगा। अगला देखो बेटा, कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं बच्चों जिनका हमेशा ए और एन के साथ यूज किया जाता है। देखो, जैसे मैं कहता हूं सम आइडियोमेट्रिक फ्रेज, कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिनको हमेशा बच्चों ए के साथ यूज किया जाता है। जैसे देखो, मैं लिखता हूं मेक ए नॉइज, ये सेंटेंस हमेशा बच्चों इसमें आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। फिर जैसे देखो, मेक ए फर्स, इनका सबका मैं आपको हिंदी में बताऊं क्या क्या होता है। मेक ए हरी, इन ए हरी, इन ए डिलेमा। फिर देखो बच्चों, जैसे इन ए रेज, गो ऑन ए डाइट। देखो, ये जो सभी जो लिखे हुए हैं बच्चों, इनमें सभी के साथ हमने ए का यूज किया है। ये इसी प्रकार ही यूज होते हैं, जैसे शोर करना, मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत करो। तो यहां पर किसका प्रयोग करें बच्चों? हम ए का प्रयोग कर रहे हैं, शोर नहीं करना या शोर करने के अर्थ में। मेक ए फर्स, बात का बतंगड़ बनाना। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? बात का बतंगड़, बड़ी एक छोटी सी बात को और बड़ी कर देना, बतंगड़ बनाना। मेक ए हरी, जल्दी करो, मेक ए हरी, जल्दी करने के लिए। इन ए हरी, जल्दी में। फिर बच्चों, इन ए डिलेमा, संकट में, परिस्थिति में होता है, उसको डिलेमा कहते हैं बच्चों। इन ए रेज, गुस्से में, गुस्से में होता है तो उसको रेज कहा जाता है। गो ऑन ए डाइट, आजकल वो किस पर है? गो ऑन ए डाइट। डाइट होता है कि वो कम खाना खा रहा है, वो चाहता है बच्चों अपना शरीर को फिट करना चाहता है, कम खाते हैं तो डाइट पर हम बोल देते हैं वो डाइटिंग कर रहा है, तो गो ऑन ए डाइट, कम खाओ, अच्छी हेल्थ बनाओ। ऐसे जो वर्ड होते हैं इनका प्रयोग हमेशा मतलब आर्टिकल ए के साथ किया जाता है। फिर बेटा देखो अगला, कुछ ऐसे जानवर जो विलुप्ति के कगार पर है, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। रोल नंबर कौन सा बच्चों? 7। देखो, ऐसे नाउन
जो विलुप्ति, यहां करेंगे एक्सटिंक्ट, इंग्लिश में कहेंगे तो EXTI, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, समाप्त होने वाले हैं, उनके लिए किसका प्रयोग होता है बच्चों? आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। जैसे देखिए द बस्टर्ड, बस्टर्ड क्या बच्चों? राजस्थान का जो पक्षी होता है जिसे गोडाउन कहा जाता है, उसे बच्चों इंग्लिश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। तो गोडाउन पक्षी जो है कैसे बच्चों? विलुप्ति के कगार पर है। आप आते देखो द टाइगर इन ए डेंजर, देखो बच्चों आगे लिखा हुआ है टाइगर, टाइगर भी क्या बच्चों? खतरे में है। तो अभी देखो जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें खतरा टाइगर को है या खतरा हमको है? भाई मनुष्य ऐसा है कि टाइगरों को भी खतरे में डाल दिया, मारकर खा जाते हैं, कुछ मेडिसिन बना लेते हैं। तो टाइगर भी क्या है बच्चों? खतरे में है, जो जिनका अस्तित्व समाप्त होने वाला है। तो हमने क्या लिखा है? डेंजर, खतरे में है। यहाँ पे मनुष्य हम खतरे में नहीं है, खतरे में कौन है? टाइगर। और किससे बच्चों? ह्यूमन बींग से, मनुष्य से। और टाइगर भी खतरे में है। फिर जैसे एक और देखो एग्जांपल, द व्हेल इन डेंजर। देखो भाई कितनी बड़ी बात है कि एक ये मछली होती है जिसमें ऐसा कहा जाता है 30 हाथियों का इतना वजन होता है। एक व्हेल मछली के अंदर 30 हाथी जितने होते हैं, इतना वजन होता है। और लेकिन ये भी इंसान क्या, ये हार गई और ये भी खतरे में है। किससे बच्चों? मनुष्य से खतरे में है। तो द व्हेल इन ए डेंजर, सॉरी इन ए डेंजर। तो ये क्या बच्चों? इन सबके पहले हमने आर्टिकल ए का यूज किया है। तो ये जो मैंने कुछ आपको स्पेशल रूल थे वो मैंने आपको बताए हैं, किसके बारे में कि भाई कैसे कैसे और हम नाउन का यूज करेंगे, कैसे आर्टिकल का यूज करेंगे के साथ साथ, ये मैंने आपको बताया है। अब देखो बच्चों इसके बाद क्या है, हमने मोटे तौर पर यूज पढ़ लिए हैं कि ए और एन का यूज कहां कहां करते हैं। अब देखो, और इसका स्पेशल रूल तो यही है कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग अगर साउंड हमारा नाउन का और वर्ड आता है तो बच्चों आर्टिकल एन का यूज होता है, और अगर साउंड हमारा बच्चों कॉन्सोनेंट का आता है तो आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। कुछ विशेष यूज से ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब बच्चों देखो आज तक हमने क्या पढ़ा है, आर्टिकल पढ़े हैं पूरे, हमने क्या पढ़ लिए थे, आपके डेटाबेस जो पढ़े हमने, कई सारी क्लासेस हुई है अपनी, इसकी 12-13 क्लास हुई है। छोटी छोटी क्लासें हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है, बच्चे बोर ना हो इसलिए मैंने छोटी छोटी क्लासेस बनाई है। अब देखो कई बार क्या होता है, हम हर जगह आर्टिकल का यूज करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है। देखो आर्टिकल का जब मैंने आपको शुरुआत की थी तो बच्चों 3 प्रकार के आर्टिकल थे। आर्टिकल देखो, नंबर 1 डेफिनेट, बच्चों नंबर 2 था इंडेफिनेट, और बच्चों लास्ट था जीरो आर्टिकल। कुछ रूल मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि जीरो आर्टिकल का कहां यूज होता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनसे पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? जीरो आर्टिकल कहा जाता है। अभी क्या क्या होते हैं देखो, हम उनके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको अच्छे से पढ़िए। देखो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लिए हम यूज ही नहीं करते हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।